थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 22। अमरीक को पता भी नहीं चला कि कब शाम हो चुकी थी और बहुत ज्यादा भूख और प्यास ने उसे उठा दिया था। रात के 8 बज रहे थे और अमरीक को भूख भी लग रही थी। वो फौरन उठा और जल्द ही अपने आप को थोड़ा ठीक करके वापस से उसी मार्केट चला गया जहां वो पहले गया था। उसने एक रेस्टोरेंट से बहुत सारा खाना पैक कराया और एक दूसरी दुकान से एक और स्मार्टफोन खरीदा और फिर अमरीक फौरन अपने घर आ गया। उसने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और फिर उस स्मार्टफोन में एक दूसरी सिम डाल दी। अमरीक अपने साथ कई सिम लेकर घूम रहा था। उसका इरादा बेहद ही खतरनाक था। इस बार अमरीक ने उस स्मार्टफोन से अपनी चिर परिचित सहेली रेनू को फोन लगाया। हेलो, अमरीक बोल रहा हूं। रेनू अननोन नंबर से आए फोन से घबरा जाती थी, परंतु वो सारे फोन उठाती थी। उसे पता था कि अमरीक उसे कभी भी किसी भी नंबर से फोन कर सकता था। हालांकि अमरीक नहीं जानता था कि रेनू इस वक्त रितु के साथ उसके घर पर थी। रेनू ने रितु को बता दिया था कि उसने अमरीक को किसी होटल में ठहरने के लिए 2010 रुपए दिए हैं। रेनू और रितु साथ में बैठे थे और रितु ने इशारे से रेनू को फोन को स्पीकर मोड पर डालने के लिए कहा। रेनू ने वैसे ही किया। अमरीक की आवाज उन दोनों को सुनाई थी। रेनू, तुमने प्रथमेश तक मेरा संदेश पहुंचा दिया? और रितु एकदम से शॉक में आ गई। रेनू को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कौन सा संदेश? रेनू ने डरती हुए बोला। तुम मजाक बहुत करती हो। यदि प्रथमेश मुझे अभी की अभी 2 करोड़ दे देगा तो मैं उसे कोड लिखकर दे दूंगा, अमरीक बोला। रितु सब समझ चुकी थी। रेनू क्राइम में प्रथमेश की एजेंट थी। रेनू को इसी बात का डर लग रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? रेनू चीखी। यदि तुम्हारा जवाब अगले 1 घंटे में मेरे पास नहीं आया तो अमरीक चुप हो गया। रेनू शॉक में थी। रितु सिर्फ रेनू को ही देखी जा रही थी। रितु को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रेनू क्राई को डबल क्रॉस करेगी। 1 घंटे में इस नंबर पर मैसेज कर देना कि तुम्हारी प्रथमेश से बात हो गई। पैसे कहाँ और कैसे पहुंचाने हैं मैं बता दूंगा। उस स्पीकर फोन पर अमरीक की आवाज आई और फोन कट गया। रेनू रितु को देख रही थी जो कुछ भी नहीं बोली। रितु हालांकि सब कुछ अच्छे से समझ चुकी थी। मुझे माफ कर दो प्लीज, वास्को को कुछ मत बताना, रेनू ने बहुत ही मृदु स्वर में बोला। तुम मेरा घर अभी की अभी छोड़ दो, रितु बोली। उसके लहजे में तल्खी थी। क्या? रेनू घबरा गई। रितु ने कुछ नहीं कहा और वहां से उठकर चली गई। रेनू समझ गई थी कि रितु उसे अब वहां रहने नहीं देगी। रेनू की पोल खुल चुकी थी। प्रथमेश को भी यदि पता चल गया तो प्रथमेश कुछ भी कर सकता है। रेनू के माथे से पसीना टपकने लगा। वो बेहद ही घबरा चुकी थी। वो फौरन उठी और रितु के पास गई। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, रेनू रोते हुए बोली। बिल्कुल नहीं रेनू, मैं तुम्हारे जैसे पैसे की लालची लड़की का साथ नहीं दे सकती। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं वास्को से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें अमरीक ने फोन किया है। बस तुम मेरे घर को फौरन छोड़ दो। रितु के लहजे में सख्ती थी। रेनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम चिंता मत करो, प्रथमेश को नहीं पता चलेगा कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है, रितु बोली। रेनू को थोड़ी सांस में सांस आ गई। उसे नहीं पता था कि रितु इतनी अच्छी लड़की है। रेनू घबराती हुए बोली, परंतु मुझे प्रथमेश ने ही तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा है।
क्या? ऋतु के आश्चर्य की सीमा ही ना रही। क्यों? ऋतु ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि वो अमरीक इतना खतरनाक है, मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ सेफ हूं। रेनू बोली। नहीं रेनू, अब जब मैं जान गई हूं कि तुम क्राई को डबल क्रॉस कर रही हो, तो मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकती। तुमसे मैं इतना वादा कर सकती हूँ कि मैं वास्को को नहीं बताऊंगी और ना ही किसी और को, ताकि प्रथमेश को पता चले। ऋतु ने बहुत ही गंभीरता से कहा। ठीक है, रेनू बोली। उसे समझ आ गया था कि उसे ऋतु के घर को छोड़ना ही होगा। रेनू धीरे धीरे उस अलमारी में से अपना सामान निकालने लगी। रेनू ने अपना सामान पैक कर लिया था। तभी रेनू का ध्यान अलमारी के पास ही गिरी खून की कुछ बूंदों की तरफ गया। वो सूख चुका था। ऋतु, ये क्या है? रेनू ने ऋतु का ध्यान उन खून की बूंदों की तरफ किया। तुम यहां से निकलो, ये मेरा घर है, मेरा ध्यान मत भटकाओ, ऋतु ने बहुत ही गुस्से में कहा। पर रेनू कुछ बोलना चाह रही थी। क्या मैं वास्को को फोन लगाऊं? ऋतु ने शातिरता से बोला। नहीं, मैं जा रही हूं, मुझे बस कुछ अजीब सा लगा, रेनू बोली और उस अलमारी के नीचे इशारा किया जहां खून में सना हुआ रुई का फुआ पड़ा हुआ था। ऋतु ने हाथ से इशारा किया और रेनू को अपने घर से जाने के लिए कहा। रेनू चुपचाप ऋतु के घर से निकलकर अपने घर चली गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका ध्यान अमरीक की ओर गया। उस अमरीक ने कहा था कि 1 घंटे में प्रथमेश से बात करके उसे बताना। रेनू अपने घर की बजाय सीधे प्रथमेश के घर ही चली गई।